चलिए बच्चों, आज मैं आपका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ये पार्ट 2 हमने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था पिछले पार्ट में। आज मैं 11 12 आगे कराऊंगा। आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उसे करते चलिएगा। और अगर जितने भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर उसको पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा फिर आप इस वीडियो को पूरा आगे कंटिन्यू करके आप आंसर चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है जी। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है आपसे बच्चों जी कि 11 क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस। इसका मतलब एक अल्फा है और एक बीटा है, दो दे रखे हैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे इजी क्वेश्चन कुछ इस तरह से इन्होंने लिख दिया। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे हैं बच्चों। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पैटर्न तो आप जानते हैं। आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए होता है। ये रूल है। अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, सी की वैल्यू k-4 है और ए आपके पास 4 है। तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आ गया k-4 इक्वल टू में 4, यानी k की वैल्यू 4 + 4, यानी k की वैल्यू यहां से 8 आ गई। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक करके बताइएगा आप। देखिए कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस। तो इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, इसका अल्फा बीटा निकालेंगे। उसके बाद फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द जीरो ऑफ दिस दिस दिस, यानी इससे आपको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6x² - 7x - 3। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 12 है। पहले आप फैक्टर करेंगे। 6 3 18, आपने 18 को एलसीएम निकाला और आगे आपके पास 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। आपको 7 बनाना है माइनस का, तो 9 में से 2 चला गया, माइनस का 7 आ गया। इस तरह से तो आपने बोला 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। आपको x भी दिख रहा है, 3 2 6, 3 3 9, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 2x माइनस का 3। अब दोनों जैसा आ गया, इसका मतलब आपने सही किया। एक आ गया 3x + 1, एक आ गया आपके पास 2x प्लस माइनस का 3। तो यहाँ से आपके जीरो निकल के आते हैं इक्वल टू में 0, यानी 3x इक्वल टू में माइनस का 1, यानी x इक्वल टू में माइनस का 1/3 एक अल्फा हो गया। तो यहाँ पे बोला 2x इक्वल टू में 3, x इक्वल टू में 3/2 एक बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा तो आपके पास आ गया, पर क्वेश्चन ने आपसे इतना नहीं पूछा था। क्वेश्चन तो आपसे कुछ और ही पूछा। क्वेश्चन ने पूछा कि आपको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अगर आपके पास जीरो ये हो तो नया जीरो आपके पास जो नया अल्फा बनेगा वो बनेगा 2 अल्फा छोटा सा, और नया बीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास 2 बीटा। तो आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखी -1/3, तो ये बन गया आपके पास -2/3। आपने बीटा की वैल्यू रखी 3/2, तो ये आपके पास बन गया ओनली का 3। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। तो अब आपको नया अल्फा प्लस बीटा और नया अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नए आपने नया इसको ऐड कर लिया। तो नया अल्फा प्लस बीटा की अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो आप देखिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे -2/3 प्लस का 3, नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया आपके पास 9, तो आ गया 7/3। तो आप यहाँ पर तो रख देंगे 7/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब अल्फा इंटू बीटा की बात आएगी तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप भी जान रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अल्फा है आपके पास माइनस का 2/3 और बीटा है 3, तो ये आ गया माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपको इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम में 3 आ गया, ये 3x², ये माइनस का 7x, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इक्वल टू में 0। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें आती होंगी। तो आपके पास फाइनली आंसर जो आ गया वो आ गया 3x² माइनस 7x माइनस 6। तो आपको चेक करना है कि ये हमारे ऑप्शन में कहाँ है। 3x² माइनस 7x माइनस 6, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू तो फाइंड करनी है। अगर आपके पास ये चीज़ दे रखी है तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने आपको दिया y² प्लस 5y प्लस का m इक्वल टू में 0 मान के चलिएगा, और उन्होंने दे दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 24। तो मैं आपसे कहता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b अपॉन में a। तो आपने कहा कि b तो आपके पास यहाँ पर -5 अपॉन में 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन में a, तो c तो आपके पास यहाँ पर m हो गया। अब इन वैल्यू को आप यहाँ जाइए और रखिएगा, तो आपने रखा -5 का स्क्वायर माइनस c की जगह पर दिया आपने m,
इक्वल टू में 24। तो आप भी देख पा रहे हैं ये 25 हो गया, माइनस का m इक्वल टू में 24, तो माइनस का m इक्वल टू में 24, ये हो जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का m इक्वल टू में -1 कट गया, तो m की वैल्यू आ गई बच्चों जी 1। तो आप देख पा रहे हैं कितना ही आसान क्वेश्चन 1 आ गया। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये आपसे फॉर्मूला पूछा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, यानी कि कोई फंक्शन है आपके पास, देन px इक्वल टू में क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान से, px इक्वल में क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस x, यानी कि जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, तो ये तो हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। अब इन दोनों में कोई होगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है तो डिफरेंट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। अब आपको एक नई सेम वही प्रोसेस है, आपको नया जीरो बनाना है, आपको इसको पहले फैक्टर करना है। मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। आप पहले इस इक्वेशन का फैक्टर करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। ओके, अब इसको आपने फैक्टर किया तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस का 2, तो यहाँ से फैक्टर किया तो x माइनस 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ प्लस का 1, तो फिर यहाँ पे x माइनस 2 आ गया। तो एक आंसर आपके पास ये आया और एक आंसर आपके पास ये आया, तो फाइनली आंसर आ गया -1 और 2। ये देखिए अल्फा और बीटा आपके पास आ चुके हैं। अब आपको एक नया अल्फा क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 1। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, तो यहां से आपके पास -1 आ गया। आपको एक नया बीटा निकालना है जिसकी वैल्यू है 2 बीटा प्लस 1। दैट मीन्स बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1। अब आपके पास अल्फा भी है और बीटा भी है, तो आप आराम से करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट कर लीजिए। तो जो आपके पास आ गया 4, फिर आप अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट कर लिए, जो कि आपके पास कितना आ गया -5। और फॉर्मूला अभी हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा भी गया, ये फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे इनको पुट आउट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -5 है। तो फाइनली ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो हमारा जो आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर ए एंड बी, देन ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर जीरो आपको 2 और -3 दे रखे हैं इसको, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इस इक्वेशन में एक बार ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार आपको ये वैल्यू रख देनी है इसमें, एक बार ये रख देनी है। तो जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बार बोला 2, तो आप यहाँ पे रखे 2 रख दो ऐसे, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और यहाँ पे भी 2 रख दो, प्लस का b इक्वल टू में 0 ले लो, तो ये हो गया 4 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू में 0, तो ये 6 हो गया। तो आप बोलोगे 2a प्लस b इक्वल टू में -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन बन गई आपके पास। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फिर एक बार -c रखेंगे। तो अगर आप -c रखेंगे सेम ही क्वेश्चन में, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, a प्लस 1 माइनस का 3 प्लस b, अब 3 3 9 प्लस ये अंदर जाएगा तो माइनस का 3a फिर माइनस का 3 प्लस b इक्वल टू में 0। तो फाइनली यहाँ पे आपके पास आ गया 6 और बन गया माइनस का 3a प्लस बी इक्वल टू में 0, यानी कि उसको ले जाता हूँ मैं, तो हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल टू में 6। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब मैं क्या कहता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो। तो ये है 2a प्लस बी इक्वल टू में -6, ये है 3a माइनस बी इक्वल टू में 6। तो क्या देखा आपने, प्लस प्लस प्लस, मतलब सॉरी, एक्चुअली प्लस में साइन चेंज नहीं होता, जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5a हो गया, और ये तो आपके पास 0 हो गया। तो फाइनली आपके पास जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 0। a की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, मान लो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ a का मान 0, तो आप देखिए b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई। तो a 0 और b की वैल्यू -6, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, तो आप देख पा रहे हैं ये होगा नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब यहाँ पे कह रहा है कि द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 89x प्लस 720 आर। मतलब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर निकल के आएगा उसके जीरो नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे। तो अब आप इसका फैक्टर निकालेंगे और अल्फा बीटा आप निकालेंगे इसके, और देखेंगे कि उनके अल्फा बीटा नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसे तोड़ते हैं तो 8 9 या 72 दोनों प्लस में ही बनेगा, और प्लस में बनेगा इसका मतलब जब सोलेंगे तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप एक बार निकाल के देख लेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स दिस कैन हैव इज, मतलब इस वाले फंक्शन के पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये आपको बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे अब आप बताइए। ऑब्वियस सी बात है, आप इसे पूरा सॉल्व करिए, आपको पता चल जाए कितने जीरो होंगे। ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, इसे खोलना है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। तो शी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे। मान लो आपके पास एक, मान लीजिएगा कि आपके पास अल्फा है एंड बीटा है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ये नहीं कि आप लग गए बिल्कुल फैक्टर करने में, फैक्टर तो करना ही नहीं है। इसका आंसर तुरंत आएगा बच्चों जी, देख ध्यान से। आप एक बात तो जानते हैं कि इन्होंने बोला सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका मतलब अल्फा का रेसिप्रोकल अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। बीटा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/बीटा। अब इसने आपसे यही तो पूछा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप एलसीएम निकाल के बोलो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन में ए। तो माइनस का माइनस, बी है आपके पास माइनस का 7, ए है आपके पास 5। तो वैल्यू तो यहाँ पे ऊपर वाले की आ गई 7/5 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए, और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास 2 और ए है 5। तो 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 7/2। तो बताइए कैसा था इतना अच्छा क्वेश्चन। तो 7/2 यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द 0 1 एंड -2 इज। अब आपको दो वैल्यू दे दी उन्होंने आपको अल्फा की वैल्यू 1 दे दी है और उन्होंने आपको बीटा की वैल्यू -2 दे दी है, और आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो आप भी जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो 1 प्लस -2 इक्वल टू में -1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 1 इंटू में -2 इक्वल टू में -2 आ जाएगा। और इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। दैट मीन्स कौन सा आंसर सही है हमारा। तो आप देखिए ध्यान से, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा होगा। तो 20 क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट हो गए बच्चों जी। 5 क्वेश्चन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूं, तब तक आप बिल्कुल लगे रहिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।